स्वागत है आप सबका सुंदर पाठशाला के मंच पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक शाम जब दिल्ली की हवा में ठंड थी, आसमान में हल्का धुआं और सड़कों पर आम जिंदगी चल रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। लाल किले के पास इतिहास की दीवारों के बीच मौत की एक आवाज गूंजी और दिल्ली दहल उठी। वो दिन था 10 नवंबर 2025। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। लाल किले के बाहर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। गाड़ियों की लाइटें, हॉर्न, रिक्शे, सड़क किनारे ठेले और दूर से आती अजान की आवाज, हर चीज सामान्य लग रही थी। लाल किला रोशनी से नहा रहा था और पर्यटक गेट के पास तस्वीरें ले रहे थे। तभी एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे रेड लाइट पर रुकी। कुछ सेकंड बीते और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। धुआं, चीखें, जलती गाड़ियां, टूटे शीशे और एक पल के लिए पूरे इलाके में सन्नाटा। लोग भागने लगे। कोई किसी को खींच रहा था, कोई किसी को उठा रहा था। एक आदमी चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और एक औरत सड़क पर गिर पड़ी थी। उसके हाथ में जले हुए कागज का टुकड़ा था। धूल और धुएं के बीच पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच गईं। रिपोर्टर आर्या ने माइक उठाया और कहा, यह है आर्या, लाइव लाल किले के पास से। यहां कुछ ही मिनट पहले एक जबरदस्त धमाका हुआ है। अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया है। पीछे से आवाज आई, यह बम था, बम। लेकिन कोई पक्की जानकारी नहीं थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हादसा था या हमला। इंस्पेक्टर राघव को कॉल मिला, सर, रेड फोर्ट गेट 1 के पास ब्लास्ट हुआ है। राघव ने तुरंत जवाब दिया, सभी यूनिट्स को भेजो, एटीएस को सूचना दो और एनडीआरएफ को बुलाओ। वो खुद मौके पर पहुंचे। सड़क पर गाड़ियां जली हुई थी, चारों तरफ धुआं, घायल लोग और डरी हुई भीड़। राघव झुककर बोले, हर चीज का सबूत उठाओ, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। फॉरेंसिक टीम पहुंची। कार की पहचान लगभग असंभव थी। नंबर प्लेट गायब थी, इंजन जल चुका था, लेकिन नीचे से मिला एक टुकड़ा, एक टाइमर डिवाइस का हिस्सा। अब शक साफ था, यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। राघव ने धीमी आवाज में कहा, किसी को यह दिखाना था कि दिल्ली अब भी असुरक्षित है। एक दुकानदार कांपती आवाज में बोला, साहब, मैं तो बस चाय बना रहा था, एक पल में सब खत्म हो गया। एक औरत रो रही थी, मेरी बेटी वही थी, अब तक कुछ पता नहीं। हर आवाज में दर्द था, हर नजर में डर। अगले दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई। कार पिछले हफ्ते गाजियाबाद से चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखा, काले जैकेट में, चेहरा आधा टका हुआ। राघव ने फोटो देखा है, मैंने इसे पहले देखा है। ये वही नेटवर्क है जो मुंबई केस में था। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली पुलिस का नहीं रहा, एटीएस और आईबी दोनों जुड़ गए। जांच ने नया मोड़ लिया। रिपोर्टर आर्या ने कहा, मुझे हेडलाइन नहीं, सच्चाई चाहिए। वो खुद निकली राघव के साथ। दिल्ली की गलियों में वो चली, पुरानी दिल्ली, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, हर जगह सुराग तलाशती हुई। आखिरकार एक पुरानी वर्कशॉप में उन्हें एक कैमरा मिला। उस कैमरे की मेमोरी में वही सफेद कार थी, लेकिन एक और आदमी दिखाई दिया। उसके पास खड़ा हुआ, मुस्कुरा रहा था। राघव ने फोटो देखा, ये आमिर हुसैन है, वही आदमी जो सीमा पार से हथियार भेजने में लिप्त था। अब आमिर की तलाश शुरू हुई। दिल्ली पुलिस ने कई जगह छापे मारे, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे था। हर बार सीसीटीवी फुटेज में बस उसकी परछाई मिलती। एक रात खबर मिली, वो लाजपत नगर में दिखा था। पुलिस ने इलाके को घेर लिया, गोलीबारी हुई। आमिर भागने की कोशिश में घायल हो गया। राघव ने उसे दबोच लिया। आमिर मुस्कुराया और बोला, तुम सोचते हो मुझे पकड़कर कुछ बदल लोगे? डर खत्म नहीं होता, इंसान सिर्फ भूल जाता है। राघव ने जवाब दिया, डर खत्म नहीं होता, लेकिन हिम्मत भी कभी नहीं मरती। आमिर को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने बताया, हमारे निशाने पर सिर्फ जगह नहीं थी, बल्कि लोगों का भरोसा था। उसके नेटवर्क के और 3 सदस्य पकड़े गए। उनके पास से टाइमर, वायर और नक्शे बरामद हुए।
दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमने एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल तोड़ा है, पर शहर अब भी खामोश था। लोग फूल लेकर लाल किले पहुंचे। वो जगह जहां मौत की गूंज सुनाई दी थी अब मोमबत्तियों से जगमगा रही थी। एक छोटी लड़की ने अपनी माँ से पूछा, माँ अब डर खत्म हो गया? माँ ने कहा, नहीं बेटी, डर नहीं, पर हमें डर से ऊपर उठना होगा। रिपोर्टर आर्या ने अपनी रिपोर्ट में कहा, लाल किला फिर खड़ा है, लेकिन उस शाम की चीखें अब भी हवा में है। ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने डर के बीच की उम्मीद नहीं छोड़ी। शहर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। दुकानें खुल गईं, बच्चे स्कूल जा रहे थे और सड़कें फिर से जिंदगी से भरने लगी। लेकिन हर कोई अंदर से जानता था, वो शाम हमेशा याद रहेगी। धीरे धीरे कैमरा लाल किले की दीवारों पर ठहरता है। सूरज ढल रहा है और हवा में वही सन्नाटा है जो हादसे के बाद था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दिल्ली के दिल में एक और कहानी जुड़ चुकी है, हिम्मत की, डर की और इंसानियत की। कभी कभी एक शहर की धड़कन भी घायल हो जाती है, लेकिन दिल्ली हर बार उठती है, हर बार अपनी राख से, अपनी ताकत से। मैं हूं आपकी आवाज सुंदर पाठशाला से। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी लौटती जरूर है। पिछले भाग में हमने सुना था लाल किले के पास हुए उस भयानक धमाके की कहानी, जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। कई जिंदगियां खत्म हो गई और एक नाम उभरा, आमिर हुसैन। आज हम उसी कहानी का अगला अध्याय सुनेंगे, जहां अब डर की जगह सवाल हैं और सवालों की जगह सच्चाई की तलाश। पेच, आमिर अब पुलिस की हिरासत में था। रात के 3:30 बजे इंटेरोगेशन रूम की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पेच, राघव ने पूछा, किसने कहा था तुम्हें ये करने को? आमिर मुस्कुराया, कभी कभी आदेश नहीं मिलते, बस मकसद मिलता है। मकसद? 8 निर्दोष लोगों की जान ले लेना तुम्हारा मकसद है? आमिर ने धीरे से कहा, मकसद हमेशा खून से नहीं लिखा जाता, कभी कभी दर्द से भी। राघव समझ गया, ये आदमी सिर्फ एक आतंकी नहीं, बल्कि किसी बड़े जाल का हिस्सा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फाइल खोली। उसमें कई नाम थे, कुछ पुराने, कुछ नए। राघव ने देखा ये नेटवर्क सीमा पार से चलाया जा रहा है। कोड नेम फीनिक्स, राजधानी को अस्थिर करना। उसमें हर फाइल के पीछे एक कहानी थी, हर नाम के पीछे एक चेहरा। लेकिन असली चेहरा कौन था, कोई नहीं जानता था। आर्या अब भी मामले पर रिपोर्ट बना रही थी। उसने अपने कैमरे के सामने कहा, देश पूछ रहा है, कौन है फीनिक्स? और क्या दिल्ली फिर सुरक्षित है? लोग टीवी पर जवाब तलाश रहे थे, लेकिन सच्चाई अभी दूर थी। आमिर की पूछताछ जारी थी। वो हर सवाल का जवाब एक पहेली की तरह देता। हम तो सिर्फ परछाइयां हैं जो दिखती नहीं, बस असर छोड़ जाती है। एक नंबर मिला, अलीगढ़, 1842 PM कॉल। वहीं से एक और नाम निकला, सैफुल्ला, जो अब तक कई देशों में फरार था। माना जाता था कि वही असली मास्टरमाइंड है। टीम को निर्देश मिला, ऑपरेशन मिरर शुरू करो। मकसद था सैफुल्ला को ढूंढ निकालना, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। दिल्ली की रातें अब फिर बेचैन थीं। हर मोड़ पर पुलिस, हर गली में शक। आर्या अपनी रिकॉर्डिंग में कहती है, डर अब एक एहसास नहीं, एक साया बन गया है। राघव और उसकी टीम लखनऊ पहुंची। पुरानी हवेली, बंद कमरा, और वहां एक लैपटॉप मिला। लैपटॉप में एक वीडियो फाइल थी। वो वीडियो सैफुल्ला का था। वो बोला, हमारे खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो खुद गिर जाएगा। राघव ने स्क्रीन बंद की, अब तो यही गिरेगा। ऑपरेशन शुरू हुआ। ATS, NIA और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने सैफुल्लाह के ठिकाने पर छापा मारा। गोलीबारी हुई। धुएं में एक आवाज गूंजी, तुम कभी नहीं रोक पाओगे फीनिक्स को। लेकिन कुछ मिनट बाद सब खत्म हो गया। सैफुल्लाह वहीं मारा गया। उसके पास से मिले दस्तावेजों ने सब कुछ साफ कर दिया। उसने योजना बनाई थी कि लाल किला सिर्फ शुरुआत है, आगे 3 और हमले होने थे। उनकी तारीखें, जगहें सब दर्ज थीं। दिल्ली फिर एक बार बच गई थी,
लेकिन किस कीमत पर? राघव थका हुआ दीवार से टिका और बोला, कभी कभी जीत भी हार जैसी लगती है। आर्या ने जवाब दिया, क्योंकि जब खून गिरता है तो कोई भी नहीं जीतता। कुछ दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पुलिस ने घोषणा की, लाल किला ब्लास्ट केस पूरी तरह सुलझा लिया गया है। मुख्य आरोपी आमिर हुसैन और उसके सहयोगी सैफुल्लाह को गिरफ्तार और निष्क्रिय किया गया है। कमरे में ताली बजी, कैमरे चमके, पर राघव चुप था। उसे याद था वो बच्ची जिसने पूछा था, माँ अब डर खत्म हो गया? शायद नहीं, डर कभी खत्म नहीं होता, बस कमजोर पड़ जाता है। आर्या ने अपनी रिपोर्ट के आखिरी शब्द बोले, यह कहानी सिर्फ आतंक की नहीं बल्कि इंसान की है, जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो रोशनी पर विश्वास रखता है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे दिल्ली खुद बोल रही हो। राघव ने अपने बैज को देखा और कहा, यह सिर्फ एक धातु नहीं, यह भरोसे का प्रतीक है। उसने उस जगह पर मोमबत्ती रखी जहां धमाका हुआ था। धीरे धीरे हवा चली, लौ कांपी पर बुझी नहीं, जैसे शहर कहना चाहता हो, हम टूटे हैं पर झुके नहीं। आमिर को अदालत में पेश किया गया। उसने कहा, मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। जज ने कहा, सही वो होता है जिससे इंसानियत जिंदा रहे। उसे उम्र कैद की सजा मिली। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन आंखों में अब भी डर था। 1 साल बीत गया, दिल्ली फिर से अपनी रफ्तार में लौट आई। लाल किला फिर जगमगा उठा। वही भीड़, वही आवाज है, लेकिन दीवारों के बीच तब एक अदृश्य कहानी दर्ज हो चुकी थी। एक कहानी जो याद दिलाती है कि हर हादसे के पीछे सिर्फ खून नहीं, सबक भी छिपा होता है। धीरे धीरे रात उतरती है। कहीं दूर अजान की आवाज आती है और राघव अपनी कार में बैठता है। वो पीछे मुड़कर लाल किले को देखता है और कहता है, शहर जिंदा है और उम्मीद भी। आर्या की आवाज पीछे से सुनाई देती है, हम सबके भीतर एक दिल्ली है जो डरती भी है पर कभी हारती नहीं। संगीत धीरे धीरे धीमा होता है। आवाज गूंजती है, कभी कभी रोशनी अंधेरे से नहीं, इंसान के दिल से निकलती है। मैं हूं आपकी आवाज, सुंदर पाठशाला से। यह थी कहानी दिल्ली ब्लास्ट, रहस्य का पर्दाफाश। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और इंसानियत पर भरोसा रखिए।